दोस्तों, अपनी बॉलीवुड फिल्म गोलमाल अगेन का एक गाना तो सुना ही होगा, हम नहीं सुधरेंगे। लगता है हमारे गोदी पत्रकारों ने बॉलीवुड के इस गाने को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमारे गोदी पत्रकार एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमारे ये सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम के बड़े बड़े पत्रकार जहर उगलने के लिए और एक विशेष पार्टी को संरक्षण देने के लिए जिस स्तर से गिरते जा रहे हैं, लाख बेइज्जती होने के बाद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में ये गाना इन पर बखूबी फिट करता है। जहां एक तरफ गोदी पत्रकार सुशांत सिन्हा ने चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में ही अपना फैसला सुनाते ये बोला था, जिस तरीके से सुशांत सिन्हा ने ये फरमान जारी कर दिया था, ये बात प्रूव कर दी थी कि भाई चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में तो कोई धांधली हुई नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो बस जबरदस्ती भाजपा को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे गोदी पत्रकारों को कायदे से सबक सिखा दिया, वरना ये लोग तो पूरा ठेका उठा चुके थे जनता को गुमराह करने के लिए। वहीं दोस्तों, अब सुशांत सिन्हा के बाद जो सुधीर चौधरी है, जब से इन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके आदिवासी होने का मजाक बनाया है, उसके बाद जगह जगह तमाम झारखंड के और अलग अलग प्रदेशों के आदिवासियों की तरफ से तो इतनी एफआईआर इन पे दर्ज हो गई हैं, केस दर्ज हो गए हैं। जो बदनामी हो रही है वो तो अलग, अब तो आईआईटी बॉम्बे ने भी इन्हें अपने कार्यक्रम में बुलाने से मना कर दिया है। आईआईटी बॉम्बे ने साफ बोल दिया है कि भैया तुम आओगे तो तुम्हारे साथ साथ हमारे कॉलेज की भी बदनामी हो जाएगी। क्यों? जिस तरीके से तुमने आदिवासियों को लेकर ये विवादित टिप्पणी करी है, इसके चक्कर में 4 लोग हमें और सुनाएंगे। इसलिए कुल मिला के आईआईटी बॉम्बे ने सुधीर चौधरी को बोलिए भैया तुम मत आओ, तुम अपने घर बैठो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हमारे कॉलेज में आकर भाषण देने की। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था कि आईआईटी बॉम्बे, जो कि एक प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने एज अ स्पीकर, एज अ गेस्ट कह सकते हैं, सुधीर चौधरी को गोदी मीडिया या कह सकते हैं आज तक के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी को एज अ गेस्ट आईआईटी बॉम्बे ने बुलाया था। लेकिन इन महाशय ने जब से आदिवासियों पर ऐसी विवादित टिप्पणी करी, हेमंत सोरेन के आदिवासी होने का मजाक बनाया, आईआईटी बॉम्बे ने इन्हें साफ मना कर दी कि भैया तुम मत आओ, जिस तरीके से तुमने ये हरकत की है हमारी बदनामी हो जाएगी। तो कुल मिला के आईआईटी बॉम्बे ने जो सुधीर चौधरी को इनविटेशन दिया था, अब उसी आईआईटी बॉम्बे ने सुधीर चौधरी को उनकी हरकत की वजह से आने से मना कर दिया है। ये खबर आपकी स्क्रीन पर। आईआईटी बॉम्बे इवेंट ड्रॉप्स सुधीर चौधरी एज अ स्पीकर आफ्टर कंप्लेंट्स ओवर डेरोगेटरी रिमार्क्स। तो जहां एक तरफ आदिवासियों ने सुधीर चौधरी को खूब खरी खरी सुनाई थी, तो बची खुची कसर आईआईटी बॉम्बे ने पूरी कर दी। हालांकि दोस्तों मुझे आईआईटी बॉम्बे का समझ में नहीं आता कि इतने बड़े प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने सुधीर चौधरी में आखिर ऐसा क्या देख लिया था जो उन्हें इस लायक समझा कि वो एज अ स्पीकर, एज अ गेस्ट इतने बड़े कॉलेज में आए और अपना भाषण दें। क्योंकि जिस तरीके से सुधीर चौधरी अपने चैनल पे ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण के नाम पे सिर्फ ब्लैक एंड ब्लैक परोसते हैं, सिर्फ जहर उगलते हैं, नफरत भड़काते हैं, ऐसे में ये किसी मतलब छोटे से स्कूल तक में जाने लायक नहीं है। और ये तो फिर भी आईआईटी एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि दोस्तों ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने पहलवानों के लिए कहा था कि अगर आपको सरकार से इतनी तकलीफ है तो आप उनके दी गई नौकरी और मेडल्स वापस कर दीजिए। ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने मोरबी पुल के टूट जाने पर जनता को ही दोषी ठहरा दिया था। ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने दिल्ली आम चुनावों में दिल्ली की जनता को ही मुफ्तखोर बता दिया था कि भाई दिल्ली की जनता तो है ही मुफ्तखोर, इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल को वोट देती है। कुल मिला के भाजपा को संरक्षण देने के लिए हर उस स्तर से गिरते हैं जहां तक ये गिर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन जिस पार्टी के ये लोग रक्षक बनते हैं, उन्हीं पार्टी के लोग, उसी पार्टी के लोग इनको जमकर खरी खरी सुनाकर चले जाते हैं। मसलन स्मृति ईरानी, ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने सुधीर चौधरी को इतनी ईमानदारी के बावजूद भी भरे स्टेज पे इन्हें तिहाड़ की याद दिला दी थी। करना चाहिए और इसको थोड़ा नहीं, मैं नहीं कर रहा, बट
इसी को व्हाट अबाउट री कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता था। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? और वहीं दोस्तों हेमंत सोरेन ने भी आदिवासियों का मजाक उड़ाने पर ऐसे गोदी पत्रकारों की भरी संसद में क्या धज्जियां उड़ाई हैं, एक बार सुनिए। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति, इनका आदिवासी दलितों के प्रति, कि आप इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनके कपड़े मैले होने लगते हैं। दोस्तों रवीश कुमार जो कि एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं और अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार अपने वीडियो में कहा था कि कृपया करके आप मुझे अपने कार्यक्रमों में मत बुलाया करिए। दोस्तों तमाम कई ऐसे डिजिटल न्यूज़ चैनल्स हैं जो यूट्यूब पर या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं। कई ऐसी जो है संगठन है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो रवीश कुमार को बतौर गेस्ट बुलाते हैं, बतौर स्पीकर बुलाते हैं। लेकिन क्योंकि रवीश कुमार ये कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपको मना करता हूँ, आप मुझे इतना प्रेम देते हैं, आपका इतना प्यार मुझे मिलता है, उसके बाद जब मैं मना कर देता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य कारणों के चलते और काम के लोड की वजह से मैं आ नहीं पाता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं होता है, इसलिए मैं आप लोगों को मना कर देता हूँ और आप लोगों को मना करने पर मुझे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए कृपया करके आप मुझे अपने टॉक शो में, अपने कार्यक्रमों में मत बुलाया करिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब भी कोई मुझे सभा सेमिनार के लिए बुलाता है, ना कह देता हूं, मुझसे नाराज हो जाता है। बताना मुश्किल है कि हमारा काम क्या है, कितना है। सुबह से शाम हो जाती है और अब तो सेहत पर भी असर होने लगा है। आपसे निवेदन है कि मुझे ना बुलाएं। एक लंबा भाषण लिखने के लिए और दूसरे शहर में जाने के लिए, दिल्ली में भी जाने के लिए हमारे पास सचमुच वक्त नहीं है। यही होता है दोस्तों पत्रकारिता के सिद्धांतों का फर्क। एक तरफ वो पत्रकार है जिसे आगे से मना करना पड़ रहा है कि भाई आप मुझे मत बुलाइए, मैं आपको मना करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं स्वास्थ्य कारणों और वर्क प्रेशर की वजह से आ नहीं पाता हूँ, मुझे आपका इनविटेशन ठुकराना पड़ता है, मुझे बुरा लगता है, इसलिए आप मुझे मत बुलाया करिए। और वहीं दूसरी तरफ ये सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार, जिन्हें इंस्टीट्यूट आगे से मना कर रहे हैं, जिन्हें आगे से मना किया जा रहा है कि भैया तुम मत आओ, तुम अपने घर बैठो। ये दोस्तों पत्रकारिता के सिद्धांती ही तो हैं जिसने दो पत्रकारों में इतना बड़ा अंतर आपको दिखा दिया है। तो आईआईटी बॉम्बे ने सुधीर चौधरी को अपने प्रोग्राम में बुलाने से मना कर दिया है। देखना ये होगा कि क्या अब सुधीर चौधरी आईआईटी बॉम्बे के खिलाफ भी कोई प्रोपेगेंडा चलाते हैं, क्या अपने ब्लैक एंड वाइट में आईआईटी बॉम्बे की भी बुराई करते हैं, क्योंकि ये इनकी पर्सनल खुन्नस है जो ये किसी भी स्तर तक जाके किसी भी बड़े से प्रीमियर इंस्टीट्यूट को भी बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये अपनी गोदी पत्रकारिता छोड़ पाते हैं। जिस तरीके से लगातार इनकी हर जगह थू-थू हो रही है, उसके बावजूद भी क्या वो अपनी इन बेइज्जती से कुछ सीख लेते हैं। तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।